आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। आ, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं चैनल को तो, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का अध्याय 2 इतिहास पुस्तक से। ये पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक। तो चलिए देखते हैं अभ्यास। आइए जाने। इसमें देखिए 1 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी रिक्त स्थान के समय हुई थी। तो यहाँ आपका भराएगा एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, फिर से देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। देखिए ये एलिजाबेथ प्रथम जो है इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी। ठीक है, और इनका जन्म 7 सितंबर 1533 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 24 मार्च 1603 ईस्वी में हुआ। देखिए ये सब आप लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे कंपटीशन में ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न ख नंबर, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस रिक्त स्थान के दरबार में आया। तो यहाँ आपका भराएगा जहांगीर। ठीक है, फिर से देखिए जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। यहाँ देखिए जेम्स प्रथम जो हैं ये भी ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के शासक थे, और जेम्स प्रथम षष्ठ यानी कि छठा के नाम से स्कॉटलैंड का शासक भी था। ठीक है, अब थोड़ा सा जहांगीर के बारे में भी जान लीजिए। ये जो जहांगीर हैं राजा अकबर, ठीक है, मुगल शासक जो थे उनके बड़े बेटे थे। ठीक है, और इनका असली नाम जो था वो सलीम था। ठीक है, थे यानी कि जहांगीर। ठीक है, ये अकबर के बड़े बेटे थे और इससे पहले इनका जितना भी बच्चा होता था वो जीवित नहीं बच पा रहा था। ठीक है, काफ़ी मन्नतों के बाद ये सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका नाम सलीम रखने के पीछे कारण था कि शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, का ये अकबर बहुत ही उनके ये थे फैन कह सकते हैं। वो काफ़ी प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। ठीक है, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखिए ग नंबर, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी रिक्त स्थान पर स्थापित की थी। तो यहाँ आपका भराएगा सूरत। ठीक है, फिर से देखिए अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत स्थान पर स्थापित की थी। ठीक है, सूरत नामक स्थान होना चाहिए पर स्थापित की थी। ये सूरत जो है ये गुजरात राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ठीक है, देखिए रिक्त स्थान ने पोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। तो यहाँ आपका भराएगा सिराजुद्दौला। फिर से देखिए घ नंबर, सिराजुद्दौला ने पोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और ये जो फोर्ट विलियम है किला, ये कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है, जिसे अंग्रेजों के काल में बनवाया गया था। अगला देखिए अगला नंबर, मीर जाफर ने पलासी युद्ध में रिक्त स्थान का साथ दिया। तो यहाँ आपका भराएगा अंग्रेजों। फिर से देखिए
अगला नंबर, मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझिए। प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इसमें ये जो मीर जाफर था ये आपका सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, उसका रिश्तेदार भी था और सेनापति भी था, और ये धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और अंग्रेजों के साथ मिलके ये सिराजुद्दौला को हरवा देता है, और अंग्रेज मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देते हैं। ठीक है, बाद में फिर अंग्रेज भी मीर जाफर को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क नंबर प्रश्न देखिए, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? तो इसका उत्तर होगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, ठीक है, शाहजहां ने ही ताजमहल भी बनवाया था। ठीक है, आगे देखिए ख नंबर, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? ठीक है, उत्तर देखिए, इस युद्ध का मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में बढ़ती महत्वाकांक्षा थी, जिसने बंगाल के नवाब को मजबूरन युद्ध करने पर विवश किया। मतलब ये था कि जो अंग्रेज थे वो अपना व्यापार खुल के करने के लिए और वहाँ से ज़्यादा फायदा लेने के लिए ये लोग सिराजुद्दौला को अपना बात मानवाना चाहते थे, लेकिन जब वो बात मानने नहीं लगा तो उसे लड़ाई कर किए और उसमें भी षड्यंत्र के साथ, ठीक है, मीर जाफर को मिला लिया। और ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ग नंबर, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? उत्तर देखिए, अंग्रेज टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर भयभीत थे। देखिए टीपू सुल्तान के बारे में भी जान लीजिए। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम था फखरुन्निसा। टीपू सुल्तान के पिता मैसूर साम्राज्य में के एक सैनिक थे, ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी ताकत के बल पर 1761 में मैसूर के शासक यानी कि राजा बन गए, ठीक है, और वो इतने योग्य थे कि अंग्रेज उनसे डरते थे, ठीक है, और इतिहास में उनको काफी विद्वान भी बताया गया है। उनकी वीरता से प्रभावित होकर ही उनके पिता जो थे हैदर अली ने उन्हें शेरे मैसूर का खिताब भी दिया था, ठीक है, शेरे मैसूर से उनको खिताब से नवाजा था। और इनकी मृत्यु जो हुई टीपू सुल्तान की, वो अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम एक जगह का नाम है, वहाँ पे उस जगह का रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, ठीक है। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं, तो ये सब आप आगे जानिएगा तो आगे के क्लास में आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। 9-10 में या फिर कॉलेज में, हर जगह कोई भी कंपटीशन में जाएंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। घ नंबर, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? तो उत्तर देखिए, 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए, तब झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में आया। उस समय झारखंड बिहार का एक अंग था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये दीवानी का मतलब समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब होता है कोई संपत्ति या अधिकार देना या प्राप्त करना, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखिए बंगाल और उड़ीसा में दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, यानी कि अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर देखिए, नवाब मुर्शिद कुली खां, जिनका जन्म 1717 में हुआ और 1717। उत्तर देखिए, नवाब मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी, ठीक है, 10 साल के बीच में, ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। ठीक है, देखिए ये ढाका जो है अभी आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, उस वक्त ये बंगाल का ही एक हिस्सा था। ठीक है, मुर्शिदाबाद बंगाल प्रांत के मध्य में स्थित था, जहां से संपूर्ण प्रांत पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना आसान था। साथ ही अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचा जा सकता था, अतः नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दी, यानी कि अपना राजधानी को वहां पर वो ट्रांसफर यानी कि ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलती से हस्तांतरित हो गया है, स्थानांतरित होगा। ठीक है, स्थानांतरित। अगला प्रश्न देखिए, आइए चर्चा करें। ठीक है, इसमें आपका 3 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? ठीक है, तो उत्तर देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की थल सेना यानी कि जो जमीन पर लड़ती है, ठीक है, ने और जल सेना, ठीक है, जो पानी में है, मद्रास से कलकत्ता पहुंच गई। क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया। ठीक है, देखिए नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति जो थे मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल गया। इस प्रकार षड्यंत्र और विश्वासघात द्वारा अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। ठीक है, इसका हम लोग पहले भी थोड़ा सा चर्चा कर चुके थे। अब देखिए अगला 4 नंबर का प्रश्न देखिए, बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? उत्तर देखिए, बक्सर युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। तीनों की संयुक्त सेना की पराजय हुई, जिससे वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। संपूर्ण उत्तर भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर है, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? उत्तर देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा शासन कई राज्यों में बंट गया था। सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोंसले अलग अलग राज्यों में शासन चला रहे थे। युद्ध में हार और शक्ति विभाजन के कारण दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पानीपत का
तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा राज्य में है। इस युद्ध में गर्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ठीक है, और यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ को हराकर जीत ली। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। राज्य हड़प नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इस नीति के तहत जिन रियासतों, राज्य को रियासत कहा जाता है, ठीक है, में कोई पुरुष वारिस यानी कि जिनका कोई बेटा नहीं होता था उस रियासत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में संबलपुर, 1849 उदयपुर 1852 में नागपुर 1854 और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य और प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। ठीक है, मतलब क्या था देखिए, राज्य हड़प नीति में लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम बनाया कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता, मतलब किसी को अपना बेटा नहीं मान सकता है और उसके राज्य को अंग्रेज अपने कंपनी में मिला लेगी। ठीक है, उसके राज्य पे अंग्रेजों का शासन चलेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? ठीक है, देखिए, दीवानी मतलब पहले ही बता चुके हैं, दीवानी का अर्थ होता है अधिकार का मिलना। ठीक है, संपत्ति, अधिकार, कुछ भी इसका अर्थ लगा सकते हैं, संपत्ति या अधिकार को दीवानी कहते हैं। तो उत्तर देखिए, 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी। इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया। अब व्यापार व अन्य खर्चों के लिए ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रह गई, बल्कि यहाँ से प्राप्त आमदनी से अपना खर्चा चलाया सकते थे। ठीक है, और बंगाल की दीवानी से जो राजस्व प्राप्त होने लगा उसे कंपनी भारत में सूती और रेशमी वस्त्र खरीद सकती थी, जिससे वह अपनी संपत्ति में वृद्धि कर रही थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो ठीक है, देखिए 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुआ, ठीक है, उसमें सिराजुद्दौला के धोखा से उसका जो सेनापति था मिर्जाफर अंग्रेज के साथ मिलके हरा देता है। उसी के समय से ही, मतलब ये बंगाल
का बुरा दिन आ गया, क्योंकि तभी से ये गुलाम बनना शुरू हो गया था। ठीक है, अंग्रेज अपना चाल पे कामयाब हो गया था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो इसका उत्तर होगा डलहौजी। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न है, देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, मैसूर। तीसरा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1757 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पर पहुंचा था? तो इसका उत्तर होगा कालीकट। ठीक है, 1498 ईस्वी में। पांचवा और अंतिम प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी। यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा अपने दोस्तों को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।